हेलो बच्चों, आज हम लेके आए नाभिक की ऊर्जा के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भाग के सवालों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। कह रहा है 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से हीलियम बनाने में कितने किलोवाट ऊर्जा प्राप्त होगी यदि हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया में 0.5% द्रव्यमान की क्षति होती है। आइए बच्चों देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, एम की वैल्यू दिया है 1 किलोग्राम। समझिएगा, द्रव्यमान में क्षति पूछ रहा है तो डेल्टा एम जो है 1 किलोग्राम का 0.5% निकालना है। यही तो कह रहा है ना। आइए निकालते बच्चों। 0.5% हटाएंगे, 100 लगाएंगे, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, कितना आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/200 आ गया डेल्टा एम। ठीक बच्चों, किलोग्राम में परसेंट निकालने के बाद डेल्टा एम इतना आ गया। और क्या कह रहा है इसमें, किलोवाट घंटा में ऊर्जा बतानी। बच्चों यहाँ पर डेल्टा ई हमें निकालना होगी किसमें, किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट घंटा में निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, पढ़ा है ना आपने। यहाँ पर सी की वैल्यू देखो फिक्स होती है। क्या होती है सी की वैल्यू, हम आपको बता दे रहे हैं। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस सेकेंड होता है बच्चों वेलोसिटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रकाश की चाल होती है। लेकिन बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रखना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है, इसे आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं, या द्रव एनर्जी का मान लीजिए, कहीं भी यूज हो सकता है एनर्जी निकालने के लिए जब आपको मास दिया हो। तो बच्चों डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 1/200। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 10⁻16/200 हो जाएगा बच्चों। बच्चों अब क्या करोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा करना हो तो 9 में केवल 2 का भाग दो, 4.5 आएगा, और 2 जीरो से इससे 2 जीरो काट दो भाई, 16 जीरो ऊपर नीचे 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कितना बचा, 14 जीरो बचा। बेटा ये किस में आ गया, जूल में आ गया। हम आपको बता दें किलोवाट घंटा में बदलने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 जूल बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक बच्चों, कितने जूल, 6 जूल होता है। तो किलो वाट आवर होता है 1 जूल में। ठीक बच्चों, बच्चों उल्टा लिख दिया था, 1 किलो वाट आवर में, 1 किलो वाट आवर में इतना जूल होता है। 1 किलो वाट घंटा में, 1 किलो वाट आवर में इतना हो, कितना जूल होता है बच्चों, 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल होता है। अब इसको डिवाइड दे दो, अगर अब इस क्वांटिटी को डिवाइड दे दे तो किलोवाट किस में बदल जाएगा बच्चों, ये बदल जाएगा किलोवाट आवर में। आइए भाग देते हैं, डेल्टा ई बराबर 4.5 इंटू 10⁻14 बटे, किससे भाग दे रहे हैं, 3.6 इंटू 10⁻6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा ई बराबर पॉइंट से पॉइंट काटो तो 45/36। अब इसको हम काट देंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, अरे सर 14 से 6 निकालोगे 8 बचेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें भाग देने वाले हैं। कैसे देंगे भाग, क्या आएगा, फिर आएगा 1.25 इंटू 10⁸8 किलो वाट आवर में आंसर आएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर 17 पढ़ते हैं। क्या कहता है सवाल नंबर 17, कह रहा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए यदि कार्बन का द्रव्यमान, बच्चों कार्बन का द्रव्यमान दिया है आपको, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का
द्रव्यमान आपको गिवन है। आइए लिखते हैं। देखिए कार्बन जो है नाभिक है, न्यूक्लियन जिसे बोलेंगे हम। तो इसका जो आपको द्रव्यमान दिया है कार्बन का कितना दिया है, 12.10.003 AMU किसका, ये कार्बन का, किसका बच्चों, ये कार्बन का हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए लिख दे रहे हैं 6C12। ठीक बच्चों, उसके बाद है प्रोटॉन का द्रव्यमान MP स्मॉल p कितना है बच्चों, 1.0081 AMU। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 1.0090 AMU। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन है इसका परमाणु भार कितना है, 12। ये ऊपर वाला क्या है, परमाणु भार, ये कितना है परमाणु भार, और नीचे वाला है परमाणु क्रमांक 6। ये समझ लीजिएगा, इसका परमाणु भार कितना है, 12, इसका परमाणु क्रमांक है 6। अब एक काम करिए आप, फार्मूला जानते हैं, ये वाला क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से, क्या, द्रव्यमान शक्ति का फार्मूला, द्रव्यमान शक्तिमान, द्रव्यमान शक्ति का बच्चों फार्मूला होता है डेल्टा M बराबर, ठीक बच्चों, डेल्टा M बराबर बच्चों फार्मूला होता है ZMP प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब ANZ। बेटा न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर निकाल दो। ये फार्मूला आप याद कर लो वैसे फ़िलहाल अभी, इसको ऐड करके इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा M कैपिटल N। ये होता है फार्मूला बच्चों। आइए बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं ज़रा, जेड का मान कितना है 6 गुणे MP का मान कितना है 1.0081 ये है, प्लस ए का मान कितना है 12 माइनस 6, MN का मान कितना है 1.0090। ठीक है, माइनस इसका मान कितना है 12.0038। अब एक काम करिए, थोड़ा इसको सॉल्व आइए करते हैं। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें, किसमें बच्चों, यदि आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आएगा 6.0486। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप इसको घटाएंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इसको घटाएंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 6.0540, और माइनस का क्या है 12.0038 है। अब इनको आप ऐड कर दो बच्चों। आइए यहाँ बता दें, चलिए यहाँ बता दे रहे हैं, एक बार और लिख दे भी, जगह तो है बच्चों। इसको आप ऐड करो, जब ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1026 माइनस 12.0038। तो बच्चों अब एक काम करिए ना, इन पूरे को घटा लो। अब जो इनको आपस में घटाएंगे टोटल डेल्टा L क्या आएगा, आइए यहाँ पर देखते हैं। डेल्टा M की वैल्यू जब इसको घटाएंगे तो 0.0988 AMU आएगा। हमने क्या कहा था बच्चों, जब आपको AMU दिया हो तो डेल्टा E निकालना बहुत ही आसान है, जो भी है AMU में गुणा कर दो। 931 AMU का जो भी आपको मास दिया वो लिखो, ठीक बच्चों, उसमें 931 का गुणा कर दो, वो MEV में बदल जाएगा बच्चों। अब इसका गुणा अगर आप समझिए, अब इनका आप गुणा करके बताइए क्या आएगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आप लोग अपने हाथों से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक बच्चों। अब इसके बाद क्या करोगे आप, जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है पहले ये बताओ। हमें निकालना है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति
न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होता है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होता है डेल्टा ई बटे ए। क्या होता है बच्चों? डेल्टा ई बटे ए। अब आप बताइए डेल्टा ई का मान। डेल्टा ई का मान ये है, अभी हमने निकाला है। कितना निकाला है? 91.928 बटे इसका एटॉमिक वेट कितना दिया है? देखिए 12 है। 12 से भाग दे दीजिए, जो आएगा आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। कहलाएगा कहलाएगा। नोट कर लो बच्चों। जो 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 18 नंबर में? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। सवाल पढ़िए और लिखिए। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00865 AMU होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है। बच्चों हाइड्रोजन परमाणु का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.00785 AMU। बच्चों प्रोटॉन ही 1H1 हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। और कह रहा है ड्यूटेरियम परमाणु का द्रव्यमान। बच्चों ड्यूटेरियम परमाणु जो यहाँ पर नाभिक का कार्य कर रहा है, तो N कितना दिया हुआ है बच्चों? 2.001 है। 4103 AMU। बच्चों ड्यूटेरियम 1H2 से लिखते हैं। ठीक बच्चों। अब इसमें जो आप ये समझिए, इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा वो 1 होगा। अब एटॉमिक वेट कितना होगा? 2 होगा। याद रखिएगा ये बात। ठीक बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा। और क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखिए। बंधन ऊर्जा को ज्ञात करना है, वो भी किस में? वो भी MeV में ज्ञात करना। आइए ज्ञात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें फार्मूला लगाएंगे द्रव्यमान क्षति का। क्या होता है द्रव्यमान क्षति का फार्मूला? आप बताइए। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा M से लिखते हैं बच्चों। जी डेल्टा M से क्या होता है? ZMP प्लस A माइनस ZMN, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस कितना होगा? उसके बाद M कैपिटल N। इसको आप स्मॉल m मानो या कैपिटल N मानो, ये कैपिटल N होना ज़रूरी है। ठीक, कैपिटल N का मान कितना है ये देखिए, याद रखिएगा। नाभिक का द्रव्यमान है। तो बच्चों आइए मान रखते हैं डेल्टा M बराबर। बच्चों ज़रा आप बताइए, यहाँ Z की वैल्यू कितनी है? 1 MP 1.00785 प्लस A माइनस Z करेंगे तो 1 ही आएगा बेटा, क्योंकि ये 2 है। Z कितना है? 2 है। देख लीजिए यहाँ पर हम बता दें, A माइनस Z करेंगे तो 1 ही आएगा। करके देख लो भाई। 2 रखो, यहाँ 1 रखो, 2 से एक जगह 1 ही तो आएगा। डायरेक्ट हम 1 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? Mn का मान ये दिया है। कितना दिया बच्चों? 1.00865 माइनस नाभिक का द्रव्यमान कितना है? 2.014103। अब एक काम करिए, इसको ज़रा सॉल्व करिए। डेल्टा M बराबर, इसको जोड़िए। जब इस देखिए 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे इसका आंसर आएगा 2.01649 AMU। ओहो, जोड़ने के बाद अभी घटाना भी तो है। AMU नहीं लिखना पड़ेगा, इसकी जगह माइनस लगाना पड़ेगा। अभी ये माइनस हो गया, कितना घटाएंगे? 2.0144103। अब यहाँ पर दोनों को माइनस करो। जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा। आप अपने हाथों से माइनस कर लेंगे। ठीक बच्चों, एक कैरी लेंगे, 10 10 में से 3 गया 7, ऐसे ही माइनस कर लेना। अब आएगा AMU में आंसर। क्या आएगा बच्चों? AMU में आंसर ये माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, माइनस है।
चलिए बच्चों, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे भाई प्रतिनिक्लियानो बंधन ऊर्जा। या तो पहले ऊर्जा निकाल लो, बंधन ऊर्जा पहले निकाल लो। निक्लियानो बंधन ऊर्जा इसमें नहीं ज्ञात करना बच्चों, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर को निकालना है। नहीं नहीं नहीं, MeV में निकालना बच्चों। देखिए सवाल पढ़िए, MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। ठीक बच्चों, आइए बदलते हैं। हमने क्या कहा था, एक AMU में 931 होता है। तो एक काम करिए, इसमें आप गुणा कर दीजिए, जो भी AMU मान दिया है उसमें आप गुणा कर दीजिए 931 का, MeV में बदल जाएगा। याद रखिएगा ई निकालने का तरीका, ठीक है। और इसके बाद कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, मल्टीप्लाई करिए इसका। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.22 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लो बच्चों, आपका आंसर है। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक ड्यूटेरियम का द्रव्यमान आपको बच्चों दिया है और इसमें एक प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। चलिए बच्चों पहले आपको लिखते हैं ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना है। यहाँ पर बच्चों ड्यूटेरियम का जो द्रव्यमान है M कैपिटल है, इसको नाभिक मान ले रहे हैं। जो नाभिक यहाँ पर ड्यूटेरियम का काम नाभिक कर रहा है, इसकी वैल्यू है 3.344 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान MP कितना दिया हुआ बच्चों, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसमें एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, न्यूट्रॉन स्मॉल n होता है बेटा, उसका द्रव्यमान को M से लिखते हैं 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। भैया ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, तो क्या ड्यूटेरियम की द्रव्यमान क्षति ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा M ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब वही मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करेंगे, और डेल्टा E भी ज्ञात करने को बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मिलियन की वैल्यू 10⁻6 होती है। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप डेल्टा M निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। बच्चों ड्यूट्रॉन होता है 1D2, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1H2 भी, इसका नाम ड्यूट्रॉन है। तो इसमें ए का काम जो है वो भार है, 2 कर रहा है। कौन कर रहा है, 2। और जेड का काम 1 कर रहा है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, आइए द्रव्यमान क्षति का हम फार्मूला लगाते हैं। द्रव्यमान क्षति का क्या है, डेल्टा M बराबर ZMP प्लस A माइनस Z MN प्लस माइनस, अब इसके बाद बच्चों माइनस चलता है, इस पूरे से आपको घटाना पड़ेगा M कैपिटल N। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक जो भी आपको दिया हुआ होगा परमाणु। तो बच्चों आइए, जेड की वैल्यू कितनी है 1, MP की वैल्यू कितनी है 1.673 इंटू 10⁻27 प्लस A माइनस जेड। ए का मान कितना दिया है, ए का मान 2 है, जेड का मान 1 है, तो बेटा A माइनस जेड भी 1 आएगा, आएगा कि नहीं 1, तो 1 लिख दे रहे हैं। 1 इंटू MN की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻27। अब माइनस इधर कर दे रहे हैं, उधर जगह नहीं है ना बेटा ज़्यादा, तो माइनस क्या घटाना है MN, ये जो माइनस है ये MN कितना है, ये देखिए ऊपर दिया 3.344 इंटू 10⁻⁻27। बच्चों आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। आइए इधर करते हैं, पहले आइए दोनों को जोड़ते हैं। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर। चलिए आइए जोड़ते हैं। पॉइंट के बाद तो यहाँ एक ही संख्या बच्चों, वैसे पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखनी चाहिए थी, कितनी है बच्चों 1.6 है, MN था ना 1.675। बच्चों आप 75 यहाँ मान लीजिएगा,
यहाँ 7 5 होगा। आइए मतलब इन कुल मिला के इन दोनों को ऐड करना है। जोड़ते हैं 3, देखिए कैसे जोड़ेंगे। इन दोनों जोड़ने का मतलब इन दोनों जोड़ो। 3 5 8, 7 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 से 12 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 1 2 1 3। एक संख्या बाद पॉइंट इंटू 10 की पावर 27 माइनस और क्या है बेटा 3.344 इंटू 10 की पावर -27। ठीक बच्चों, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे 10 की पावर वो कॉमन करके इसको माइनस कर दीजिए। बच्चों जब आप इससे ये माइनस करेंगे तो 8 से 4 जाएगा 4 आएगा, तो माइनस कर लीजिएगा। और 4 से 4 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, तो आएगा 0.004 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो बच्चों ये आपका जो आ गया, ये आ गया द्रव्यमान क्षति। क्या आ गया बच्चों, द्रव्यमान क्षति आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, अब यहाँ पर ऊर्जा निकालना। तो हमने क्या कहा था, ऊर्जा निकालने के लिए डेल्टा ई निकालने के लिए डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आइए 0.004 इंटू 10 की पावर -27, इसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। 0.004 इंटू 10 की पावर 27, इसको स्क्वायर खोलेंगे तो 9 आएगा, ये 16 हो जाएगा। बच्चों अगर इसमें गुणा करें तो 9 चौक 36, 0.036 है। अब इसमें कम करेंगे तो 27 से 16 निकलेगा, कितना आएगा -11। ठीक बच्चों, कितना आएगा -11। और एक काम करिए, अब यहाँ पर ही पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो ऊपर जाएगा तो जाएगा 36 × 10 की पावर -14, यह आएगा जूल में। अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना बच्चों, किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए किससे भाग देंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देना पड़ेगा बच्चों। आइए देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल चुका है। अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाल दो, अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं निकालते तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में केवल इसका इसमें डिवाइड दे दो। जैसे इसमें आप डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये डिवाइड देंगे तो आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों। तो 19 से 5 निकलेगा, 19 से 4 निकलेगा तो 5 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, भाई 19 से 14 निकालेंगे तो कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉइंट को इधर ले जाइए, 6 हो जाएगा तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। भाई जब इसको 6 बनाना तो पॉइंट को इधर ले जाओ, 1 जीरो बढ़ जाएगा इसमें, तो ये कैपिटल एम बन जाएगा। या तो आप यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसमें बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। नोट कर लो बच्चों। ये बच्चों 20वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn दिया हुआ है, कितना है 1.0090 AMU, और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है mp 1.0081 AMU। यदि हीलियम नाभिक का द्रव्यमान, हीलियम नाभिक क्या होता है बच्चों, हीलियम मतलब M N दिया हुआ है, कितना दिया है 4.0082 AMU। हीलियम मतलब 2He4, ये याद रखिएगा। तो जिससे बेटा जेड का काम 4 करेगा और ए का काम ओ हो उल्टा हो गया। तो एक काम करो, इसको 2 करो, एक है ना, और ये 4 करेगा, ए का काम 4 करेगा, याद रखिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, और क्या कह रहा है इसमें कि हीलियम की बंधन ऊर्जा EV होता है बेटा, जिसे हम लोग बंधन ऊर्जा कहते हैं। और निकालना किस में है ये बच्चों, सवाल में कह रहा है MeV में ज्ञात करो। अब इसको हमें MeV में ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे आइए फार्मूला बताते हैं। पहले निकालते हैं द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्या निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान क्षति। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा M बराबर ZMP प्लस A - ZMN
माइनस एम कैपिटल एम। तो बच्चों आइए यहाँ पर मान रखते हैं। जेड का मान कितना है 2। एम पी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.0081 प्लस जेड माइनस ए। बच्चों जब ए से जेड को घटाएंगे, ए कितना है 4 है और जेड कितना 2 है, तो 4 से 2 घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा बच्चों। एम का मान 1.0090 माइनस कैपिटल एम ए स्मॉल एम कैपिटल एम की वैल्यू कितना है 4.0082। बच्चों इसको आइए सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा डेल्टा एम बराबर, जब बच्चों इसमें अगर हम 2 का गुणा करें, क्या करना पड़ेगा इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब 2 का गुणा करेंगे कर लीजिए 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16, तो आएगा ये पूरा तुम्हारा 2.0162 आएगा। प्लस जब आप इसमें गुणा करोगे तो आएगा 2.0180 आएगा। ठीक है, करके देख लीजिए। माइनस और ये जो है वैसे रह जाएगा। तो बच्चों इनको जोड़िए। अब इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, जब जोड़ेंगे तो 0 2 2 और 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1 2 1 3 और 2 2 4 आ जाएगा 4.0342। आप जोड़ लीजिएगा -4.0082। बच्चों आप इसमें माइनस कर लो। जब आप इसको इस पर माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.0082 AMU। बच्चों जब आपको AMU में आंसर मिल जाए तो आप लगाओगे बंधन ऊर्जा का फार्मूला, बंधन ऊर्जा। तो बच्चों डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम गुणे 931 MEV में जो भी डेल्टा एम आएगा उसमें गुणा कर देना। और एक बात और, डेल्टा एम किस में होना चाहिए AMU में होना नहीं मार। अगर ये AMU होगा तभी आप गुणा करेंगे तभी आंसर आएगा, वरना किलोग्राम में होगा तो बेटा वो लगेगा, किलोग्राम में होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। यदि ये किलोग्राम में हुआ तब आप लगाएंगे डेल्टा ई बराबर MC², डेल्टा MC² लगाएंगे। याद रखिएगा बच्चों हैं, ठीक है। यहाँ बता दे रहे हैं यदि m आपका किस में आया है किलोग्राम में, तो आप बेटा ई निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ डेल्टा हुआ यहाँ डेल्टा, अगर ये MEV में दिया तो डायरेक्ट ये लगाएंगे। कितना मान दिया बच्चों 4 पॉइंट हो घटाया है ना, घटाने पे क्या आएगा बच्चों, जब आप इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाइए 0.209 गलत हो चुका है बच्चों जब आप घटाओगे 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा। अब बेटा एक हासिल लो 14 से 8 जाएगा 6 आएगा। बच्चों अब यहाँ बचेगा 2, जिमन से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, उसके बाद 0 बचेगा 0 बचेगा। ठीक बच्चों, ये आपको डेल्टा एम आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ मान रखो बेटा, डेल्टा एम का मान कितना है 0.0260 इंटू 931 MEV। अब इसका आप गुणा कर लो। अब जो इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा 24.21 MEV। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर 21 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 21 नंबर सवाल, यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कणों के द्रव्यमान दिया। बच्चों प्रोटॉन क्या होता है, MP की वैल्यू दिया है 1.00728 AMU और आपको दिया है न्यूट्रॉन का बच्चों न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, सवाल पढ़िए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया 1.0086 AMU और बच्चों इसमें क्या दिया है, और सवाल को पढ़िए। अल्फ़ा कण का द्रव्यमान M कैपिटल N, बेटा नाभिक है अल्फ़ा कण 4.00150 AMU। बच्चों ये अल्फ़ा कण क्या है, बच्चों आपको बता दें अल्फ़ा कण को किसे कहते हैं, अल्फ़ा कण कहते हैं 2He4 हीलियम को। अब हीलियम का जो जेड है वो है 4 और जो परमाणु क्रमांक है ओ हो गलती हो जाता बार बार, जो परमाणु भार है वो 4
और जो परमाणु क्रमांक हुआ है 2, याद रखिएगा ये जेड है। ठीक बच्चों, आपको ये 2 मान तो मिल जाते हैं बड़े आराम से। अब हमें डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति निकालना पड़ेगा। बिना द्रव्यमान क्षति के हम डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है बेटा, अल्फा कण का मास। अब आप बताइए जेड कितना है, 2 इंटू एम पी 1.00728 प्लस ए से जेड घटाओ, ए से जेड को घटाएंगे तो 4 से 2 घटाएंगे, 4 से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। एम एन का मान 1.0086 माइनस वाला काम, माइनस में कितना होगा 4.00150। बच्चों आइए इनका गुणा करते हैं फिर इनको जोड़ते हैं। बच्चों जब आप इनका गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.01456 प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.01734 माइनस 4.0150। तो बच्चों यहाँ पर ये पूरा तो हमने ऐसे लिख दिया है। अब एक काम करिए, एक संख्या यहाँ कम हो रही है, इसके बाद 6 के बाद 7 भी तो है, चलो पॉइंट की एक और बढ़ा दो। 6 के बाद बच्चों 7 भी है, सवाल में देख लीजिए 7, अगर यहाँ 7 लगाएंगे तो यहाँ भी एक 7 बढ़ाना पड़ेगा, 7 माइनस, ठीक है। जब इधर गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें जोड़िए, इसको घटाइए। आइए जोड़ते घटाते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा दोनों को जोड़ने पे आएगा 4.03190 और घटाना कितना है 4.00150। तो बच्चों ये डेल्टा एम है, अभी तक चल रहा है मेरा। आइए अब इसको थोड़ा आगे इधर बढ़ाते हैं। तो मेरा जो डेल्टा एम आएगा इस बार इन दोनों को घटाने पर वो क्या होगा, तो वो होगा 0.3040 AMU। ठीक बच्चों, इसको आप घटा दिया। अब एक काम करिए, इसमें गुणा करो इसमें इसका ऊर्जा में, बंधन ऊर्जा निकालने के लिए गुणा कितने का करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 931 का। याद है ना, हमने बताया था 931 का गुणा करेंगे MEV में बदल जाएगा। बच्चों जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप इसमें गुणा करिए ज़रा जल्दी से, इसका मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 28.3 MEV। यह है बंधन ऊर्जा। क्या बच्चों, यह है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा के बाद अब हमें निकालना क्या है, बंधन ऊर्जा के बाद निकालना प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा का फार्मूला कैसे निकालेंगे बच्चों, डेल्टा E बराबर A होता है। क्या होता है इसके बराबर, डेल्टा E बटे A। डेल्टा E का मान है 28.3। अब A की वैल्यू कितनी है 4। अब इसमें आप भाग दो बच्चों, जब इसका आप इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा 7.075 MEV आएगा। नोट कर लो। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है एक अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि वास्तव में द्रव्यमान 4.00389 MU है। इसका मतलब अल्फा कण का। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इसमें आपको बच्चों दिया गया है। आइए हम नोट करते हैं। आपको दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान, सवाल के नीचे देखिए क्या दिया एकदम लास्ट में 1.00813 AMU। ये आपको दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान।
अब आपको दिया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है 1.00893 AMU। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या करना है आपको, और जो नाभिक है उसका द्रव्यमान कितना है, अल्फ़ा कण है तो अल्फ़ा कण का द्रव्यमान 4.0038 AMU है। तो बच्चों जो अल्फ़ा कण होता है वो क्या होता है 2He4 होता है। तो हमने आपसे बताया था यहाँ पर जो इसका ए होगा वो 4 होगा, जो जेड होगा वो 2 होगा, बताया था ना। तो एक काम करिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालिए। क्षति आइए निकालते, क्या द्रव्यमान क्षति फार्मूला का होता है डेल्टा एम बराबर, बच्चों बोलो डेल्टा एम बराबर ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M कैपिटल N। बच्चों डेल्टा एम बराबर आएगा, जेड की वैल्यू कितनी है 2 गुणे MP का मान है 1.00813 प्लस एम से जेड जाएगा 2 आएगा बटा 4 से 2 जाएगा तो 2 ही आएगा। MN की वैल्यू कितनी है 1.00893 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 4.00389। चलिए बच्चों आइए, जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.01626 प्लस जब आप इनका गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.01786 माइनस, अब ये ऐसे रहने दो बच्चों। अब इनको आप ऐड करो, आइए यहाँ पर हम ऐड करते हैं बच्चों। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.03412 माइनस 4.00389। अब आइए बच्चों इनको माइनस करते हैं। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इनको घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0.03023 AMU। यह है डेल्टा एम। ठीक बच्चों, क्या ये डेल्टा एम। ठीक बच्चों, अभी हमें निकालना क्या, अभी हमें निकालना है सवाल से, फिर से एक बार सवाल में पढ़िए जाके क्या क्या निकालना बच्चों। सवाल में निकालना है प्रति न्यूक्लियानो बंधन ऊर्जा, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियानो बंधन ऊर्जा ज्ञात करना बच्चों। तो एक काम करो, उससे पहले डेल्टा ही निकालिए, पहले बंधन ऊर्जा निकालते हैं। AMU में जो भी आंसर हुआ करे उसमें गुणा कर देंगे, कितने का 931 का गुणा कर दीजिए EMU में 931 MEV का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28.144 MEV। तो बच्चों जो भी AMU दिया जाए उसमें 931 MEV का गुणा करेंगे तो आपका बंधन ऊर्जा आ जाएगा। इसके बाद प्रति न्यूक्लियानो बंधन ऊर्जा चाहिए। तो बच्चों प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा क्या होगा, बंधन ऊर्जा होगा डेल्टा E बटे A। डेल्टा E की वैल्यू कितनी है, डेल्टा E की वैल्यू है 28.144। A की वैल्यू कितनी है 4 भाग 2। जब इसमें आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 7.036। क्या आएगा MEV आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दिए गए तथ्यों से अल्फा कण में प्रति न्यूक्लियानो बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान, बच्चों जो जो दिया हम नोट कर रहे हैं, लाइन से पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए। MP मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है कितना 1.00728 AMU, और कह रहा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान MN कितना दिया बच्चों 1.00867 AMU, और क्या दिया है, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया है बच्चों यहाँ पर। आइए, वैसे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, दिया रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे।
तो अब यहाँ पर और क्या दिया बेटा, यहाँ पर जो अल्फ़ा कण का द्रव्यमान दिया है ना, हीलियम परमाणु मतलब वही अल्फ़ा कण होता है, कितना है M कैपिटल N, उसका जो दिया है 4.00260 AMU। बच्चों यही हीलियम भी होता है, यही अल्फ़ा कण होता है, याद रखना। ये चाहे आप हीलियम को या अल्फ़ा कण को, बात एक ही है 2He4। तो यहाँ से जो A होगा वो 4 हो जाएगा, जो Z होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, जो Z होगा वो कितना हो जाएगा 2। इसी को हीलियम कण के भी कहते हैं, इसी के अल्फ़ा कण भी कहते हैं, हीलियम परमाणु। तो बच्चों आइए सबसे पहले हमें निकालना क्या है, प्रति न्यूक्लियानो बंधन ऊर्जा। इसके लिए हमें द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, डेल्टा M बराबर ZM(N) प्लस A-Z M होगा बच्चों। यहाँ पर MM माइनस M कैपिटल N है। ठीक बच्चों, आइए बच्चों अब एक काम करते हैं। मान रखिए बच्चों, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है 2 गुणे MP 1.00728। बच्चों ए से जेड निकालेंगे 2 ही आएगा, क्योंकि ए 4 है जेड 2 है। MN का मान है 1.00 कितना है 867 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी वैल्यू दिया है 4 माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना है इसकी वैल्यू बेटा 4.00260। बच्चों अब आप इनके 2 का गुणा करके इनको घटाइए। पहले आइए बच्चों इसमें 2 का गुणा करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों इनका ये गुणा करते हैं। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.01456 प्लस, जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 201734 माइनस, अब बेटा माइनस करना है 4.00260। तो बच्चों आप एक काम करिए, यहाँ पर डेल्टा हम निकाल ले रहे हैं। अब इनको आप जोड़िए, जब इनको आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.03190, यही आएगा बच्चों। जोड़िए इसको, 4 6 10 का 0 हासिल लगा 1 3 और 5 कितना होगा बच्चों 8 1 9। उसके बाद 7 4 11 के 1 हासिल लगा 1 1 और 1 2 1 हासिल 3 0 2 2 4, ये आ गया बच्चों, ये पॉइंट है। ठीक है, ये आ गया, और माइनस 4.00260। अब आप इसमें माइनस करेंगे जब, तो आपका आंसर आएगा, चलिए बच्चों माइनस करते हैं 0, 9 से 6 जाएगा 3, 1 हासिल है 11 में से 2 गया, 1 हासिल ले लिए 11 से 2 जाएगा 9, और 1 बचेगा बच्चों यहाँ पर, मतलब 2 बचेगा, 2 से 2 जाएगा 0। ठीक बच्चों यहाँ पर 0 दिखाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, 0 में से 0 जाएगा ये, बटे 4 से 4 जाएगा 0। तो बच्चों फिर समझ लीजिए, 0 से 0 जाएगा 0, 9 से 6 जाएगा 3, 1 हासिल लेंगे 11 से 2 जाएगा, 11 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 11 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 11 से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 2 से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। उसके बाद 0 से 0 जाएगा तो एक 0 बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0 आएगा। ठीक बच्चों, ये है एक 0 फिर पॉइंट फिर 0 बराबर डेल्टा M की वैल्यू आ गई किसमें बच्चों, AMU में आ गया बच्चों। ये डेल्टा M की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, अब ये बंधन ऊर्जा निकालते हैं। बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे, डेल्टा E बराबर 0.02930 में 931 का आप गुणा कर दीजिए तो आपका आएगा एनर्जी, आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सी 27.2983 MEV में आ जाएगा डेल्टा E। लेकिन आपको निकालना प्रति न्यूक्लियानो बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियानो की बंधन ऊर्जा, बंधन
ऊर्जा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डेल्टा ई बटे ए। डेल्टा ई का मान 27, देखिए निकालें, 27.2983 बटे ए की वैल्यू कितनी है 4। बच्चों आप इसमें डिवाइड दे दो 4 का। जब आप इसमें 4 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 6.82 अप्रॉक्सी आएगा MEV में। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल पढ़ते हैं। ऑक्सीजन नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियानो बंधन ऊर्जा ज्ञात करना बच्चों। अब कह रहे हैं ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान। बच्चों N दिया, ये ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान आपको दिया है 15.99491 AMU, ये आपको दिया। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आपको दिया है, कितना दिया है 1.00728 AMU। और आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है MN, कितना दिया है 1.00867 AMU। और आपको इसमें निकालना क्या है बेटा, डेल्टा M निकालना है, डेल्टा M निकालना है और प्रति न्यूक्लियानो बंधन ऊर्जा निकालना है, मतलब डेल्टा E बटे A निकालना है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रति न्यूक्लियानो की बंधन ऊर्जा। आइए बच्चों निकालते हैं द्रव्यमान क्षति कैसे निकलेगा। बच्चों आपको O816 दिया हुआ है, इसका मतलब Z आपका जो है वो 8 हो गया, अब ये जो आपका है वो है 16। तो बच्चों द्रव्यमान क्षति कैसे निकलता है, डेल्टा M बराबर ZMP प्लस A माइनस Z, क्या होगा बच्चों MN माइनस M। तो बच्चों अब दबाव ध्यान देना, डेल्टा M बराबर Z की वैल्यू कितनी है 8, MP की वैल्यू कितनी है 1.00728 प्लस बेटा A से Z घटाओ, A से Z घटाओगे तो कितना आएगा 8 से 16 से 8 घटाएंगे तो 8 ही आएगा। तो MN की वैल्यू कितनी है 1.00867 माइनस MN, इसकी वैल्यू कितनी है 15.99491। तो बच्चों एक काम करो, डेल्टा M की वैल्यू कितनी है, जब इनको जोड़ेंगे, इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा। आइए दोनों को पहले इनका गुणा करते हैं बच्चों। पहले आइए इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 8.05824, ये आएगा। प्लस जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8.06936, ठीक बच्चों ये आएगा। अब माइनस जब आप इसको घटाएंगे तो इसको पूरा भी इसे लिखे रहने दीजिए। तो अब एक काम करिए बच्चों, इनको आप ऐड करिए पहले। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16.127660 AMU। आप वीडियो को रोक कर इसको ऐड कर लें पहले, अब आप आंसर मैच कर लें, इसको ऐसे लिखा रहने दें। बच्चों अब एक काम करिए, अब आप इसको इससे घटाइए, अब आप इसको घटाइए। जब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, आएगा 0.13269 AMU। पहले आपको एक हासिल लेना पड़ेगा, ये 9 है बच्चों, 10 से 1 जाएगा 9 आएगा, यहाँ बचेगा कितना 5 से 4 9 जाएगा तो 15 से 9 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक बच्चों, ऐसे आप कैरी लेके पहले पूरा घटा लें तो ये आ जाएगा आपका आंसर, क्या द्रव्यमान क्षति आ जाएगा। अभी हमें डेल्टा M ना, अब हमें पहले ऊर्जा निकालना पड़ेगा बच्चों। ऊर्जा कैसे निकालेंगे, बंधन ऊर्जा जो भी आपको MU में दिया जाए वो नोट कर लो, 931
MEV में गुणा कर लो। जब इनका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर बच्चों, आइए देखते हैं। जब आप इसमें गुणा करोगे तो ये आंसर इसका जो आएगा वो आएगा बच्चों, इसमें गुणा करेंगे 123.53439 MEV। ये जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। और हमें निकालना है प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, डेल्टा E बटे A। बच्चों डेल्टा E की वैल्यू ऐसे अभी हमने निकाला है 123.53439 बटे A। ये कितना बच्चों, 16 से हमें इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे ही 16 से डिवाइड देंगे वैसे आएगा 7.72 MEV। ये मेरा आंसर बच्चों, नोट कर लो। 25 नंबर सवाल, आइए बच्चों पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कार्बन की प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कार्बन का जो द्रव्यमान दिया है, मतलब N जो आपको गिवन है 12.000380 AMU। उसके बाद बेटा इसमें आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है MP बच्चों 1.007590 AMU। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया बच्चों, MN दिया है आपको कितना 1.00898 AMU। और बच्चों इसमें क्या दिया है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए। चलिए बच्चों, इसकी ये सवाल नंबर इससे पहले बता चुके हैं, सेम वैसे ही होगा। इसमें आपको निकालना क्या है, प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा निकालनी है। प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा होता है A/Z। यहाँ पर जो आपको C12 ये दिया हुआ, इससे आपका निकल जाएगा, ये ऊपर वाला आपका ये हो जाएगा, नीचे वाला आपका Z हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो Z का काम ये करेगा और ये का काम ये करेगा। ठीक बच्चों, अब इसमें आपको पहले डेल्टा M निकालना पड़ेगा। डेल्टा M निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला लिखवाया था। क्या था बच्चों फार्मूला, Z MP प्लस A माइनस Z MN माइनस M। बच्चों आपको देखिए सब दिया, Z भी दिया है, Z की वैल्यू 6 है, MP का मान दिया है और A माइनस Z भी दिया है। तो A माइनस Z कर लेंगे, MN स्मॉल MN का मान कैपिटल। बच्चों जब इसमें आप सारा मान पुट करेंगे, सारे मान रख के उसको सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, वो हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा 0.09562। अगर यही आंसर आ जाए तो कमेंट में आप बता दीजिएगा कि मेरा आंसर आ चुका है सर जी। ठीक बच्चों, उसके बाद आप क्या करोगे, डेल्टा M जब आपका आ जाएगा तो आप इसको पहले डेल्टा E निकालोगे। डेल्टा E निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो भी डेल्टा M दिया जाएगा 9562, इसमें 931 का आप गुणा कर लोगे, यही तो बताया था MEV में। इसका जब आप गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 89.02222, ऐसे आ जाएगा डेल्टा E। ठीक बच्चों, और आप प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा आपको चाहिए, प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा। इसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया था, डेल्टा E बटे A बताया था ना, डेल्टा E बटे A। तो डेल्टा E का मान कितना है 89.02222 बटे 12, A की वैल्यू कितनी है 12। तो बच्चों जब आप इसका डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 13.4185 MEV। नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है, 7N14 के नाभिक का द्रव्यमान। बच्चों जो इसका द्रव्यमान होगा वो N सरफेस में होगा, इसका मान दिया 0.0000 AMU। ठीक बच्चों, उसके बाद इसमें प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा ज्ञात करना। बच्चों प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा होता है क्या,
ये होता है। ठीक बच्चों, तो याद कर लो, ये निकालना है। इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया है 1.00759 AMU और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 1.00898 AMU और इसमें 1 AMU का मान आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप डेल्टा एम निकालेंगे बच्चों। डेल्टा एम निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था ZMP प्लस A माइनस ZMN-M कैपिटल N। बच्चों Z की वैल्यू कितनी है, कैसे नहीं पता करेंगे, 7N14 है। इससे बेटा जो आपका ऊपर वाला है वो A का काम करेगा और जो नीचे वाला वो Z का काम करेगा। नीचे कितना है, 7 है। ठीक है, तो आपको A का मान 14 और Z का मान 7 पता है, तो आप सारा मान रखिएगा। उसके बाद MN का मान ये रखिएगा, कैपिटल MN का मान ये रख के जब सबको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.11599 AMU। ये आएगा बच्चों आपका डेल्टा एम। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रति न्यूक्लिया वो डेल्टा एम निकालना है बच्चों। डेल्टा KAE निकालना है। डेल्टा E निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपको मान दिया जाएगा AMU में, जो भी आपको मान AMU में पता उसको लिखिएगा 11599। क्या बच्चों, 11591 में 931 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, MU में बदल जाएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये बटे 14। इसका आप डिवाइड दो। 14 क्यों कर दिया बच्चों, 14 तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे बच्चों। MEV में आ चुका है, ये डेल्टा E है। अब आप एक काम करिएगा, प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा का फार्मूला लगाइए। प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा क्या होता है बच्चों, फार्मूला डेल्टा E बटे A। डेल्टा E का मान आपके स्क्रीन पर लिखा है, A का मान 7, 14 बच्चों। अब आप काम करिए, भाग दे दीजिए। जैसे ही 14 का भाग देंगे 7.713 MEV में आएगा। नोट कर लो बच्चों। 27 नंबर आइए, सवाल पढ़ते हैं बच्चों। 17Cl35 बच्चों, इसमें आपका Z का काम 17 करेगा और A का काम 35 करेगा। ठीक बच्चों, इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें पढ़िए सवाल को अच्छे से। क्लोरीन के नाभिक का द्रव्यमान बच्चों M कैपिटल N आपको दिया है 34.98 AMU और क्लोरीन की प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है बच्चों। क्लोरीन के प्रति न्यूक्लियानों की बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों बंधन ऊर्जा ज्ञात करने से पहले बंधन ऊर्जा क्या होता है, E बटे A। लेकिन जब तक बेटा आप यहाँ पर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद करना पड़ेगा। बच्चों हम लिख दे रहे हैं, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.00728 AMU में बता रहे बच्चों, AMU में, क्योंकि ये मान AMU में दिया है। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.00867 AMU। तो बच्चों ये मान हो गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद रख लोगे ना, ये याद आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप निकालिए द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कैसे निकालोगे, डेल्टा M ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M कैपिटल N। बच्चों आप एक काम करिए, मान तो रख ही सकते हैं यहाँ पर ना, तो आइए मान रखते हैं। मान रख के आप सॉल्व करिएगा। Z की वैल्यू कितनी है बच्चों, 17। MP की वैल्यू कितनी है बच्चों, MP की वैल्यू ये है, प्लस A माइनस Z करिएगा
35 से 17 घटा दीजिएगा, mn की वैल्यू ये रख दीजिएगा और ये कर लीजिएगा। जो भी mn की वैल्यू है कितनी है बच्चों, ये है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, जब इनको आप सारी वैल्यू रखेंगे, जब आप इनको घटाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा कितना आएगा घटाने पे, 0.2998 AMU। सभी की वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब बेटा बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे। ऊर्जा निकालने के लिए आपको बताया गया था जो भी AMU में मान दिया जाए, 29982 में 931 का गुणा कर लेना, EV में आएगा MEV में। बच्चों जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 279.13242 बटे, ये आपका MEV में आ जाएगा, बटे नहीं चलेगा बच्चों, ये डेल्टा E है। ठीक बच्चों, डेल्टा आपका E आ जाएगा। अब निकालिए प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा का जो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों, डेल्टा E बटे A। डेल्टा E की वैल्यू क्या है, 279.13242। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या आएगा, ए का मान कितना बच्चों, 35। जब आप 35 का डिवाइड देंगे इसमें तो आपका आंसर आएगा 7.98 MEV में। नोट कर लो बच्चों। 28 नंबर सवाल आइए बच्चों, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ड्यूटेरियम और हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको गिवन है। जब दो ड्यूट्रॉन फ्यूज करके हीलियम का एक न्यूक्लियन बनते हैं तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। बच्चों 28वें नंबर सवाल में कह रहा है दो ड्यूटेरियम परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अल्फा पार्टिकल हीलियम परमाणु बनाते हैं। तो इसका प्रति न्यूक्लियनों का बंधन ऊर्जा दिया है बच्चों। प्रति न्यूक्लियनों का बंधन ऊर्जा क्या होता है, जो इसकी एनर्जी है वो डेल्टा E में A का मतलब एटॉमिक वेट का गुणा किया गया है। तो एक काम करिए, पहले इसकी ऊर्जा आप निकालिए, बंधन ऊर्जा। तो इसकी जो बंधन ऊर्जा होगी कैसे निकलेगा, डेल्टा E बटे A। तो इसका भी एनर्जी होगा डेल्टा E बटे A। ठीक है, सेम है। अब इसकी होगी डेल्टा E डैश बटे A। समझ गए बच्चों। अभी ऐसा क्यों लिखा है समझिएगा आप। इसकी एनर्जी कितनी दिया है, इसकी एनर्जी आपको दिया है 1.1, इसकी भी एनर्जी दिया 1.1, इसकी जो दिया है वो 7 कितने दिया, MEV में गिवन है। तो एक काम करिए, इन दोनों जोड़िए। A का मान कितना बच्चों, A का मान भी तो है, इन दोनों इसको बराबर करिए पहले। आइए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। डेल्टा E बटे A बराबर 1.1। अब यहाँ पर A का मान कितना 2 है, तो डेल्टा E बटे 2 बराबर 1.1। तो यहाँ डेल्टा E का मान कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 2.2। ऐसे इसका भी आ जाएगा बेटा 2.2। आइए करके देख लेते हैं। डेल्टा E बटे A बराबर 1.1 MEV में आएगा, याद रखना। इसका निकालेंगे तो डेल्टा E बेटा A का मान कितना 2 है, तो इसका भी 2.2 आएगा MEV। ठीक है, अब एक काम करिए, इसका भी आइए निकाल लेते हैं। डेल्टा E डैश बटे A बटे 7, डेल्टा E डैश बटे A का मान कितना है 4 बटे 7। तो डेल्टा E डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौक 28 MEV। तो हमने आपको बताया था हमें निकालना क्या है, यहाँ पर कितनी ऊर्जा मुक्त होगी ना, तो कुल ऊर्जा निकालना है। कुल ऊर्जा, पहले आप कुल ऊर्जा निकालो। देखिए इनके कुल ऊर्जा से इनकी कुल ऊर्जा आप घटा दो। ठीक बच्चों, टोटल कितनी है ये ज़्यादा, तो इसकी एनर्जी से इसकी कुल ऊर्जा को घटाओ। तो पहले क्या लिखेंगे हम बेटा, जो डेल्टा E, जो आप डेल्टा E निकालेंगे
या केवल ई निकालेंगे, डेल्टा ई नहीं, केवल ई निकालेंगे। जो आप एनर्जी निकालेंगे वो डेल्टा ई डैश से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई जोड़ के घटा देंगे। क्या है बेटा, ये अभिकारक के उत्पादों को जोड़ के घटा देंगे तो ई बराबर आएगा, इसका मान कितना दिया 28, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, दोनों को जोड़िए 2.2 प्लस 2.2 तो ई बराबर क्या हो जाएगा 28 माइनस 4.4। जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 23.6 MeV। ये आपका ऊर्जा है, टोटल ऊर्जा, इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि हम 4 न्यूट्रॉन 3 प्रोटॉन से लिथियम का एक नाभिक 3Li7 बनाए तो कितनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी। यदि लिथियम के नाभिक का द्रव्यमान दिया है 7.01436 AMU। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों आपको न्यूट्रॉन दिया है, न्यूट्रॉन क्या होता है, A-Z न्यूट्रॉन के बराबर होता है ना, तो 4 न्यूट्रॉन दिया है, प्रोटॉन जो होता है Z के बराबर होता है, 3 प्रोटॉन दिया। बच्चों ये न्यूट्रॉन हो गया, ये आपका प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन Z बराबर होते याद रखना। और इसमें दिया है क्या आपको बच्चों, नाभिक का द्रव्यमान दिया है M कैपिटल N आपको दिया है 7.01436 AMU। तो बच्चों यहाँ पर आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना पड़ेगा, तभी काम आपका बन पाएगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 होता है AMU में, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.00867 होता है AMU में। ठीक बच्चों, उसके बाद इसमें क्या है, आपको पहले द्रव्यमान क्षति निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे, डेल्टा M बराबर ZMP प्लस A-ZMN। ठीक बच्चों, माइनस M कैपिटल N। तो काम करिए बच्चों, यहाँ पर मान रखिए सबका, ZMP A-ZMN, ये सारे मान जब यहाँ रखेंगे, Z का मान कितना है 3, पूरे का मान कितना है 4, पूरे की जगह 4 रखिएगा आप, रख दें। और स्मॉल m इन सब का मान जब रख के सॉल्व करेंगे, इस पूरे की जगह 4 रखिएगा, पूरे की जगह देखिए ना, A-Z की वैल्यू 4, न्यूट्रॉन जो होता है A-Z के बराबर होता है। तो जब इसको सारी वैल्यू इसमें रख के आप घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, 0.04216 AMU आएगा। अब आपको हम बता रहे हैं एनर्जी कैसे निकालेंगे, ऊर्जा या बंधन ऊर्जा मान लो, इसका फार्मूला होता है डेल्टा ई बराबर AMU में जो भी आपका आंसर आया है उसमें 931 का गुणा करेंगे, MEV में आ जाएगा। बच्चों अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आप गुणा करेंगे इसका तो अप्रॉक्सी जो लगभग आपका आंसर है वो आएगा ये 39.2 MEV। गुणा करके देख लीजिएगा बच्चों, अप्रॉक्सी आ जाएगा ये, ठीक है, लगभग नोट कर लो। चलिए बच्चों 30वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से मिलकर एक हीलियम नाभिक की उत्पत्ति होती है। यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान आपको दिया है तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमसे डेल्टा ई पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन दिया है A-Z दिया है, कितना दिया बच्चों, 2 न्यूट्रॉन दिया है, और Z की वैल्यू जो है प्रोटॉन भी 2 है। ठीक बच्चों, एक न्यूट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है। और कह रहा है उत्पत्ति, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और सबके मास दिया बच्चों। पहले दिया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया बच्चों, 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और MP की वैल्यू दिया है कितना 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और एक M नाभिक का द्रव्यमान दिया है M कैपिटल N, कितना दिया बच्चों
6.650 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बच्चों अब एक काम करिए, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उसके लिए बेटा आपको द्रव्यमान क्षति लगाना पड़ेगा। आइए लगाते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का फार्मूला बताइए बच्चों। डेल्टा एम बराबर होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन। बच्चों जेड की वैल्यू कितनी है 2 एम पी की वैल्यू कितनी है 1.673 इंटू 10⁻27 और ए माइनस जेड की वैल्यू है 2 गुणे एम एन 1.675 इंटू 10⁻⁻27। और इसके बाद माइनस क्या करेंगे एम एन, इसकी वैल्यू कितनी है 6.650 इंटू 10⁻⁻27। बच्चों आप इनका गुणा करिए, इनका गुणा करिए, इनको जोड़ दीजिए, पावर कॉमन कर लीजिएगा। अब इनको आप सॉल्व करिएगा ज़रा अपने हिसाब से। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए इतना 0.046 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। बच्चों आप इनको घटाइएगा। कैसे घटाएंगे? सभी पावर कॉमन कर लेंगे, इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, फिर इस चीज़ को घटा देंगे। पावर कॉमन करके किनारे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये आंसर आना चाहिए। उसके बाद अब आप लगाएंगे ऊर्जा का फार्मूला। डेल्टा ई बराबर क्या होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.046 इंटू 10⁻⁻27। सी की वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर बताया गया था। तो बच्चों जब आप इनको सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताइएगा क्या आ रहा है। आपका अगर आंसर आ जाए तो आप बताइएगा, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं इसका। कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा लाइए हम ही सॉल्व कर दे रहे हैं। फिर 3 का स्क्वायर 9, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। तो बच्चों पावर आप सॉल्व कर लीजिए, 9 का इसमें गुणा कर दीजिए पहले। तो ये आपका आ जाएगा, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे 0.414 इंटू 10⁻⁻11 जूल आएगा डेल्टा ई। अब इसे एम ई वी में बदलना चाहे तो इसको आप एम ई वी में बदल सकते हैं। किससे भाग दे के? इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे के आप बदल सकते हैं। आपको सवाल में बताया गया था। आइए हम आपको बता दें। इसमें अगर आप भाग दे दें, कितने से भाग दे दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग दे दें, तब इसका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करके बताइएगा। आपका आंसर ये आ रहा बच्चों 2.5875 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक बच्चों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।